मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी है। काबिज फौज ने जिला शुपैया में 3 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। शहादतों के खिलाफ कश्मीरी सराप एहतजाज हैं। काबिज भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कोटपुतली इंतजामिया ने जिला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी है। काबिज फौज ने जिला शुपैया में 3 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। शहादतों के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। काबिज भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कोटपुतली इंतजामिया ने जिला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज बेलगाम। जन्नत नजीर वादी एक बार फिर लहू लुहान। काबिज भारतीय फौज ने जिला शुपैया में 73 कश्मीरियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। शहादतों के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज है। काबिज भारत और तहरीके आजादी कश्मीर के हक में नारेबाजी करते रहे। काबिज फौज ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स और आंसू गैस के शेल बरसात किए। कोटपुतली इंतजामिया ने वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट के 50 अरकान ने मोदी सरकार को खत लिखा है। खत में मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान की जानिब से पुलवामा हमले की तहकीकात के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट पर सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी गई। भारत की जानिब से पेश की जाने वाली पुलवामा हमले की रिपोर्ट के हवाले से सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान ने भारतीय दस्तावेजात की रोशनी में कई अफराद को हिरासत में लिया, तकनीकी मामलात को देखा और सोशल मीडिया पर मालूमात का जायजा भी लिया। इसी पर बात करेंगे सरदार शिराज से। शिराज, मजीद आगाह कीजिएगा, क्या कुछ कहा गया इस ब्रीफिंग में? जी, पुलवामा हमले पे भारत ने जो पाकिस्तान को डोजियर दिया था, उस हवाले से आज दफ्तर खारजा को ब्रीफिंग दी गई है कि हमने इसकी इब्तदाई रिपोर्ट भारत को वापस ले दी है, जिसमें सफारतकारों को ये बताया गया है कि भारत की जानिब से जिन मकामात और जिन अफराद के बारे में और जिन टेलीफोन नंबर्स के बारे में निशानदेही की थी, उनके ऊपर रब्ता किया गया। टेलीफोन कंपनियों से जो है ना उनके मैसेजेस लिए गए, जबकि व्हाट्सएप के जो मैसेजेस उस हवाले से अमेरिका से रब्ता किया गया। भारत ने जिन इलाकों की निशानदेही की थी, उन इलाकों का विजिट किया गया, वहाँ पे कोई कैंप नहीं पाया गया। भारत ने 54 अफराद की निशानदेही की थी, उनको गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश की गई। तो इस हवाले से सफारतकारों को ये बताया गया है कि इस वक्त तक जो भारत ने इल्जाम लगाए थे, उनमें से कोई भी एक भी सबूत जो है वो पाया तक नहीं पहुंच सका, और इसका इब्तदाई जो रिपोर्ट थी वो भारत को भिजवा दी गई है। भारत की जाने से जो रिपोर्ट थी कि अपना डोजियर दिया गया था वो 600 पे मुश्तमिल था, जिसमें से 2 ऐसे पुलवामा से मुताल्लिक थे, बाकी 4 में जो है ना महज इल्जाम थे, उसको तो नहीं वो किया गया। लेकिन पुलवामा के हवाले से जो इल्जाम थे उनकी पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। जी, अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। सरदार शिराज, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे सिसकते बिलकते गजा की। सिहोनी फोर्सेस की निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत थम न सकी। इसराइली फौज ने गजा की सरहद पर फायरिंग करके एक फलस्तीनी शहीद और मुतादिद को जख्मी कर दिया। जख्मियों में बाज की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब फौज का मगरबी किनारे पर यूनिवर्सिटी पर धावा, 11 फलस्तीनी तलबा को गिरफ्तार कर लिया। तलबा की मज़ाहमत पर इसराइली फौज की फायरिंग शेयरिंग से 3 तलबा जख्मी हो गए। इसराइल का हिस्सा मानने पर सलामती काउंसिल में अमरीका पर शदीद तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा में शामी मंदूब बशार जाफरी ने कहा है, कुछ ममालिक ने शाम पर दहशत गर्दी की ये जंग मुसल्लत की है। अमरीका का गोलान पर इसराइली कब्जा तस्लीम करना इस मंसूबे का हिस्सा है। आपको बताएं कि बशार जाफरी ने सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब करते हुए कहा कि अमरीका और इसके इत्तेहादी हमारे खित्ते में इंतशार के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने मुल्क में शिद्दत पसंद तंजीम के सरबराह के क्राइस्ट चर्च हमलावर से रवाबत तस्लीम कर लिए। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कुर्स ने शिद्दत पसंद तंजीम के सरबराह मार्टिन सेल्फ के क्राइस्ट चर्च मसाजिद के हमलावर से माली रवाबत का एतराफ़ किया है। चांसलर ने बताया, शिद्दत पसंद तंजीम पर पाबंदी लगा रहे हैं। सानिया क्राइस्ट चर्च तहकीकात में हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। हमलावर ब्रेंटन 2018 में शिद्दत पसंद तंजीम को $1500 का चंदा भी दे चुका है।
जबकि फेसबुक ने सफेद फार्म नस्ल परस्ती के खिलाफ नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। नई पॉलिसी के तहत सफेद फार्म कौम परस्ती और नस्ल परस्ती से मुतालिक पोस्ट, तस्वीर और दीगर मवाद पर पाबंदी होगी। फेसबुक पर सार्फिन को ऐसे पैगामात शेयर करने से रोका जा सकेगा जो सफेद फार्म बालादस्ती को उजागर करते हैं। ऐसे अफराद के अकाउंट्स और पेजेस बंद कर दिए जाएंगे। फेसबुक के नए कवानीन के नफाज का फैसला किया है, जिसका इत्तलाक इंस्टाग्राम पर भी होने जा रहा है। और अब बात करेंगे बड़ी पेशियों की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की समाअत आज होगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने गुज़िश्ता रोज दरख्वास्त जमानत दायर की थी। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की समाअत आज होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, बताइएगा। ज़ीशान सैयद से तफसीलात जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की समाअत आज होगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने गुज़िश्ता रोज दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी थी। इसी पर मजीद बात करेंगे ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा इस मुताबिक। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीर फरियाल तालपुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की 4 से 5 दरख्वास्तें दायर कर दी है। आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्तें दायर की। 4 दरख्वास्तें जिसमें जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी, जबकि एक दरख्वास्त जो थी वो इंक्वायरीज है उनकी तफसीलात के हसूल के लिए, और फरियाल तालपुर ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी, और एक दरख्वास्त जो है अलग दरख्वास्त वो नेब के इंक्वायरीज के हसूल के लिए जो तफसीलात है उनकी हसूल के लिए दायर की थी। आज केस पर समाअत होगी और केस की समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जो है वो समाअत करेगा। डिवीजन बेंच में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो शामिल है। 12:30 बजे जो है केस की समाअत होगी। दरख्वास्त में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को आज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। 5 मुल्जिमान एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किए जाएंगे। मुल्जिमान में आफ्ताब मेमन, शब्बीर बम्बाट, जब्बार मेमन, नजमुज्जमा और हसन मेमन शामिल हैं। नैब ने मुल्जिम आफ्ताब मेमन को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि बाकी मुल्जिमान को नैब ने कराची से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद में पेश किया था। और अब आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च 40 घंटे का सफर करके अपनी मंजिल लाड़काना पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया है। जियालों ने अपने कायद का वालेहाना इस्तकबाल किया, लक्ष्यगा खैर मकदमी नारे लगाए। कारकुनान से इख्तितामी खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने मुखालिफिन पर खुलकर वार किए। कहा कि एहतसाब के नाम पर नैब गर्दी कबूल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर पाकिस्तान के लिए यकसा एहतसाब का कानून लाएगी। हम हुकूमत नहीं गिराएंगे, जब कॉल देंगे तो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। बिलावल भुट्टो का कारवां के दौरान हुकूमत पर गर्जना बरसना भी देखने को मिला। पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च लाड़काना पहुंचकर इख्तिताम पजीर। जियालों का पार्टी चेयरमैन का वालेहाना इस्तकबाल। लाड़काना स्टेशन जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। धुआंधार खिताब में बिलावल नैब पर बरस पड़े। बोले कि हमें एहतसाब नहीं, नैब गर्दी पर एतराज है। वो अपने हुकूक छीनना चाहते हैं। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आईन को खत्म करना चाहते हैं। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दिया हुआ जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं। वो आपके सवाए इख्तियार छीनना चाहते हैं। कारवां भुट्टो बिलावल की क़यादत में मंगल की सुबह 11 बजे कैंट रेलवे स्टेशन कराची से निकला। कारकुनान लांढी, ठट्टा, जामशोरो, जंगशाही, कोटरी, हैदराबाद, टंडोआदम और शहीद बेनजीराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर जश्न मनाते रहे। पार्टी तरानों पर वालेहाना रक्स करते हुए भी नजर आए। बिलावल भुट्टो 25 रेलवे स्टेशन पर पुरजोश खिताब में हुकूमत और मुखालिफिन पर तनकीद करते रहे और तीर बरसाते रहे। जियालों का लहू भी गरमाया।
अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट के 2 मुलाजमीन नवाज शरीफ के फैसले की फौरी तरसील के इल्जाम में मुअत्तल। दोनों मुलाजमीन ने नवाज शरीफ जमानत का फैसला अदालती वक्त खत्म होने के बाद जारी किया था। अहम खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से अली और लाहौर रजिस्ट्री से शहजाद नामी मुलाजिम को मुअत्तल किया गया है। दोनों मुलाजमीन ने अदालती वक्त खत्म होने के बावजूद फैसले की तरसील की, जबकि अदालती औकात का दोपहर 3:30 बजे तक हैं। जमानत फैसले की फौरी तरसील से नवाज शरीफ रात 1:15 बजे जेल से रिहा हो गए थे। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि 2 अहम मुलाजमीन हैं जिनको बरतरफ कर दिया गया है, और इस बरतरफी से मुतल्लिक आपको बताते चलें कि ये अहम फैसला सामने आया है। दोनों मुलाजमीन ने अदालती वक्त खत्म होने के बावजूद फैसले की तरसील की। नवाज शरीफ की जमानत और कोट लखपत जेल से रातों रात रिहाई का ये मामला है। साहिवाल की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सालिहा साहिवाल केस की समाअत होगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तार 6 मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गुज़श्ता तारीख पर मुलजिमान के वकील मौजूद न होने पर समाअत मुलतवी की गई थी। 19 जनवरी को CTT एहलकारों की मुबैना फायरिंग से लाहौर का रिहायशी खलील बीवी बेटी जाम बहक हो गए थे। साहिवाल की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सालिहा साहिवाल केस की समाअत आज होने जा रही है, जबकि आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तार 6 मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गुज़श्ता तारीख पर मुलजिमान के वकील मौजूद न होने पर समाअत को मुलतवी किया गया था और आज ये समाअत फिर से होने जा रही है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। IMF कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी रखेगा। IMF की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि IMF मिशन चीफ अर्नेस्टो रमरेज-टेगो ने 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल कर लिया है। IMF मिशन चीफ का ये पहला दौरा पाकिस्तान था। IMF मिशन चीफ ने दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना असद उमर, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और सरकारी इदारों के सरबराहों से मुलाकात भी की है। मज़ीद बात करेंगे रियाज थीम से। रियाज थीम, बताइएगा मुज़ाकरात का ये दौर खत्म हो गया, क्या कुछ तय पाया, क्या बताया जा रहा है इससे मुतालिक? जी, IMF के मिशन चीफ का ये पहला दौरा था पाकिस्तान में और पाकिस्तान के मुतलका हुकाम और वज़रा से मुलाकातें की हैं। उसमें पाकिस्तान के हुकाम ने IMF के मिशन चीफ को बताया कि पाकिस्तान मुल्क की मईशत में इस्लाहात का प्रोग्राम जारी रखे हुए है और उनको ये बताया गया कि इस वक्त पाकिस्तान को जो फिनेंशियल गैप जो बजट के हवाले से दरपेश है वो काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया है, लेकिन ताहम पाकिस्तान को अभी भी मजीद पैसों की जरूरत है और इस हवाले से पाकिस्तान अपनी मर्जी की शराइत पर IMF से बातचीत करेगा, जिस पर IMF मिशन की जानिब से कहा गया है कि IMF जो है वो पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार है और इसके लिए टॉक्स जारी हैं, मुज़ाकरात जारी रहेंगे और इन मुज़ाकरात में हतमी फैसले किया जाएगा कि पाकिस्तान IMF से किस हद तक कर्ज की मालियत के हवाले से जो तयन होगा वो कर्ज लेगा। इसका फैसला बाद में किया जाएगा। ताहम IMF मिशन का जो चीफ है वो पाकिस्तान की जो मईशत के हवाले से जो कारकर्दगी है और इस्लाहात के जो प्रोग्राम है उस पर इत्मीनान का इज़हार किया है और मौजूदा हुकूमत के इक़दाम को सराहा है। जी, मुज़ाकरात का ये दौर ख़त्म हो गया है। रियाज थीम तफसीलात बता रहे थे। अहम मुज़ाकरात जारी थे पाकिस्तान और IMF के दरमियान और ये मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ म्यूचुअल वैल्यूएशन पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात का हतमी दौर। वज़ारत ख़ारिजा और SACP हुकाम इजलास में अपने और APG वफ़द को ब्रीफिंग देंगे। आज मुज़ाकरात के 4 सेशंस होंगे। पहले सेशन में मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी कवानीन पर पाकिस्तान में अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। आलमी इदारों के साथ मालियाती इंटेलिजेंस से मुतालिक ताउन पर भी बातचीत होगी। और कारोबारी खबरों की बात करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में मंदी, 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 38,800 की सतह से नीचे आ गई है। मजीद बात करेंगे राजा कामरान से। राजा कामरान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या रुझान पाया जा रहा है? राजा कामरान से तफसीलात जानेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से मुतालिक आपको बताएं कि कारोबार के आगाज में मंदी का रुझान पाया जा रहा है। 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की कमी का सामना है। मार्केट 38,800 की सतह से नीचे आ गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में मंदी का रुझान देखने को मिल रहा है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे मुजरमाना खबरों की। कराची में फायरिंग के वाकये में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि साइड सुपर हाईवे में गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रजब अली की रिपोर्ट।
गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी के करीब पुलिस ने लूटमार करने वाले 2 डाकुओं को असले समेत धर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से छीने गए 5 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। पुलिस एहलकारों का मुलजिमान पे तशद्दुद। शरफाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम, घरों में डकैती और दीगर कई वारदातों में मुलव्विस थे। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से सलीम नामी शख्स जान बहक हो गया। मकतूल की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रजब अली, न्यू न्यूज़, कराची। अहम खबर आपको दें, सिंध हाई कोर्ट में 22A के तहत मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार पुलिस को देने पर वकला ने एक बार फिर हड़ताल कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध बार काउंसिल के वकला ने सरकारी और प्राइवेट वकला को अदालत के गेट पर रोक लिया है। अदालत के दरवाजे पर रोकने पर वकला और बार के अहदेदारों में तकरार हुई है। वकला की हड़ताल की वजह से साइलिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें, सिंध हाई कोर्ट में 22A के तहत मुकदमा दर्ज करने का मामला है। इख्तियार पुलिस को देने पर वकला ने एक बार फिर हड़ताल कर दी है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध बार काउंसिल के वकला ने सरकारी और प्राइवेट वकला को गेट पर रोका है। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया कि तनख्वाहें जल्द से जल्द अदा की जाएं। मजीद तफसीलात जानेंगे आसिम अशरफ से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल जी, अब्बासी शहीद अस्पताल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का आज 11वां रोज़ बताया जा रहा है कि यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। OPDs का बाइकाट है। मरीजों को जो मुश्किलात होती हैं वो हमने कुछ अर्से कबल देखा था कि जिना अस्पताल में भी हुई थी, लेकिन क्या वजूहात हैं कि सरकार जो है वो इन यंग डॉक्टर्स की नहीं सुन रही होती है। डॉक्टर्स हजरात यहाँ पर जो सुबह आते हैं, नारेबाजी करते हैं, अपना एहतजाज करते हैं, वो जो है वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं वो इन डॉक्टर्स से ही जानते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये नौबत क्यों आई कि आप मरीजों का इलाज छोड़कर और यहाँ पर आज 11 रोज़ से बैठे हुए हैं और एहतजाज चल रहा है, इलाज नहीं चल रहा? देखिए, 4 माह से हमारी तनख्वाह नहीं आ रही है। हमने 2 माह पहले भी एप्लीकेशन दी गई, रिक्वेस्ट की गई MS को, मेयर साहब को, लेकिन कोई खातिर ख्वाह हमें जवाब नहीं मिला गया। 4 माह के बाद जब हम मजबूर हो गए कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है, तब हमने ये इंतहाई इक़दाम उठाया और यहाँ आके खड़े हो गए, OPD बन गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मरीज़ सफ़र कर रहा है। हमारी OPDs बंद है, लेकिन एमरजेंसीज चल रही हैं, बच्चों की, बड़ों की एमरजेंसीज चल रही हैं, वार्ड हमारे चल रहे हैं। जो पेशेंट ऐसे हैं, क्रिटिकल हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको इमरजेंसी की तरफ भेजने के लिए हमारी डॉक्टर की वॉलंटरी टीम मौजूद है। आप बाहर जाके देख भी सकते। यंग डॉक्टर्स हैं वो अपने मुतालबात पर डट चुके हैं। अब इसमें लचक जो है वो किसको दिखानी है? यकीनी तौर पर मेयर कराची वसीम अख्तर, उनको जो है वो लचक दिखानी होगी कि ये कहते हैं कि इनका हक है 4 महीने की तनख्वाह, और जब तक ये हक उनको नहीं मिलेगा एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जी ठीक, शुक्रिया आसिम अशरफ, तफसीलात बता रहे थे। कराची के बाद लाहौर की बात करेंगे। लाहौर के माल रोड पर पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम असातिज़ा का एहतजाज तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। असातिज़ा का कहना है कि जब तक प्रमोशन और दीगर मुतालबात तस्लीम नहीं किया जाते, हम धरना खत्म नहीं करेंगे। इसी पर बात करेंगे अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब, तीसरा रोज है धरने का, क्या हालात व मनासिर हैं? तुम्हें शर्म से क्यों मिल रहा? जहाँ प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम असातिज़ा का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। असातिज़ा ने कहा है कि जब तक प्रमोशन और दीगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, हम धरना जारी रखेंगे। मनासिर आप देख सकते हैं न्यूज़ की स्क्रीन पर। लाहौर के माल रोड पर पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम असातिज़ा का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। असातिज़ा का कहना है कि जब तक प्रमोशन और दीगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, ये धरना जारी रहेगा। लाहौर में मुबैना तौर पर बीवी पर तशद्दुद करने वाले शौहर फैसल को मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 2 मुल्जिमान फैसल और राशिद को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मियां फैसल पर उसकी बीवी ने इल्जाम लगाया कि दोस्तों के सामने रक्स करने पर इनकार पर शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया और सर मूंड दिया। दोनों मुल्जिमान को गुज़िश्ता रोज थाना काहना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लाहौर में मुबैना तौर पर बीवी पर तशद्दुद करने वाले शौहर फैसल को मुकामी अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने 2 मुल्जिमान फैसल और राशिद को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। गुजरांवाला की तहसील कामोकी से खबर शामिल करेंगे। कामोकी में 13 साल लड़के का पुलिस एहलकार के बेटे को पतंग उड़ाने से मना करना जुर्म बन गया। कांस्टेबल नदीम ने लड़के को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। मोहल्लेदार खवातीन लड़के को बचाने के लिए मिन्नतें करती रही, लेकिन कांस्टेबल को तरस न आया। सीसीटीवी फुटेज में कांस्टेबल नदीम को तशद्दुद करते हुए देखा भी जा सकता है। कामोकी के थाने सिविल लाइन ने मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद इदरीस से। इदरीस, बताइएगा कौन है ये पुलिस एहलकार?
جی بالکل، یہ انسانی شوق واقعہ تھانہ سول لائن گجرانوالہ میں پیش آیا، جہاں 13 سالہ بچے حماد کو پولیس ملازم کے بیٹے ندیم کو پتنگ اڑانے سے منع کرنا جرم بن گیا۔ پولیس کانسٹیبل ندیم حماد کو سرعام تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ کانسٹیبل ندیم کو برہنہ گلیوں میں گھماتا رہا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹوج نیو نیوز کو موصول ہو گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کانسٹیبل ندیم کو مارتے اور برہنہ کر گھماتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اہل محلہ خواتین بچے کو معاف کرنے کی محنت کرتے رہے، مگر ندیم کو رحم نہ آیا، جبکہ تھانہ سول لائن کے ایس ایچ او کو میڈیکل اور درخواست بھی دے دی گئی، جس کے باوجود ایس ایچ او سول لائن کارروائی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ بچے کے والدین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور اس پر کارروائی کی جائے، نوٹس لیا جائے، لیکن ابھی تک پولیس حکام کی جانب سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ محمد ادریس تفصیلات بتا رہے تھے۔ اور اب رخ کریں گے تھر پارکر کا، جہاں پر موت کا رقص جاری ہے۔ سول ہاسپٹل مٹھی میں غذائی قلت اور وبائی امراض سے مزید 2 بچے دم توڑ گئے۔ رواں ماہ جاں بحق بچوں کی تعداد 54 اور رواں سال 184 تک جا پہنچی ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ ملک میں جمعے سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب میں آندھی اور بارش، پشاور اور ڈی جی خان سمیت خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے۔ دوسری طرف بلوچستان ایران سے داخل ہونے والے گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں ہے۔ نوشکی، کوئٹہ، تفتان سمیت بیشتر علاقے مٹی کے طوفان کی زد میں آ گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے آصف بلوچ سے۔ جی آصف۔ جی بالکل، بلوچستان کے بیشتر علاقے گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں ہے۔ گزشتہ روز ایران سے جو گرد آلود ہوائیں داخل ہوئی، جس کے بعد صوبے کے اکثر اور بیشتر علاقے مٹی کی طوفان کی زد میں ہیں اور جو کاروبار نظام زندگی ہے بری طرح متاثر ہے۔ کوئٹہ میں بھی جو ہے مٹی کا طوفان ہے اور گرد آلود ہواؤں کا راج ہے۔ موسم کی بات کی جائے، کوئٹہ میں دھوپ نکلی ہے، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ہے۔ مٹی کے بادل کے باعث جو ہے جو سورج دھوپ کی تپش ہے وہ انتہائی کم ہے، جس کے باعث جو درجہ حرارت ہے، اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے 10 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کلات میں بھی 10 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صبح اور شام کے وقت جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، یہ ہلکی ہلکی خنکی ہے، جس کے باعث جو شہری ہے اس موسم کو خوب انجوائے کرتے۔ تاہم بارش کا کسی قسم کا بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں کسی قسم کا امکان نہیں۔ موسم اسی طرح خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم ڈاکٹروں نے اور ماہرین نے جو ہے اس موسم سے جو ہے احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کا جو ہے مشورہ دیا گیا ہے شہریوں کو۔ تفصیلات بتائیں گے سلیم شہرین۔ برف پوش پہاڑ، بہتے دریا اور گرتے جھرنے، یہ ہے گلگت بلتستان کی حسین وادی غزر۔ یہاں کا ہر منظر جنت کے نظاروں سے کم نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس حسین وادی میں سیاحوں کے قیام کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں۔ وادی کے مختلف سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی سہولت کے لیے کئی سال پہلے کروڑوں روپے مالیت سے ٹورسٹ پوائنٹس تعمیر کیے گئے، جو محکمہ سیاحت کی عدم دلچسپی اور نامناسب دیکھ بھال کے باعث مویشی خانوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ پر جو مقامی لوگوں کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان پکنک پلیسز کو بہتر بنانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر سیاحت کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اپنی واسکٹ جلانے سے انہیں میڈیا کوریج تو مل گئی، لیکن ان کے علاقے میں سیاحوں کو رہنے کی جگہ نہ مل سکی۔ غزر کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے، لیکن حکومتی عدم توجہ اور سیاحوں کے لیے ناکافی سہولیات کے باعث یہ حسین وادی دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ سلیم شرین، نیو نیوز، غزر۔ Brought to you by والی بال کا شمار بلوچستان میں مقبول کھیلوں میں ہوتا تھا۔ حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کھیل کم ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم اس کے شوقین اب بھی موجود ہیں کہ مناسب گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے کھلاڑی پتھریلی زمین پر کھیلنے پر مجبور ہیں۔
पथरीली जमीन पर खेलते वॉलीबॉल के खिलाड़ी। ग्राउंड न होने की वजह से हर रोज इन खिलाड़ियों को पहले नेट लगानी पड़ती है। वॉलीबॉल का शुमार एक वक्त में मकबूल खेलों में होता था, लेकिन सरपरस्ती न होने की वजह से इसके मुनासिब ग्राउंड तक नहीं। हमें एक ही मुश्किलात है, हमें जो पूरा परमानेंट ग्राउंड नहीं मिल रहा है। इसके लिए अगर हमें परमानेंट ग्राउंड मिल जाए तो और अच्छा है हमारे लिए। खिलाड़ियों का कहना है कि ग्राउंड न होने की वजह से इनको तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ता है। कोयटा में वॉलीबॉल को ग्राउंड हमने तो अभी तक नहीं देखा है। जब से हम खेल रहे हैं हमें ना कोई ग्राउंड मिला है ना हमने देखा है। हमारा मुतालबा ये है हुकूमत पाकिस्तान के हमें ग्राउंड दिया जाए जिससे हम बेहतर से बेहतर अपनी वॉलीबॉल खेलें। खिलाड़ियों ने महकमे खेल के हुक्काम से मुतालबा किया है कि इनके लिए ग्राउंड का इंतजाम किया जाए। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। पाकिस्तान और लोड शेडिंग के साथ हुक्मरानों के बुलंदोबांग दावों के बावजूद ना छूट सका। अमीरों के लिए लोड शेडिंग से बचने के लिए कई जराए मौजूद हैं, लेकिन गर्मी के सताए गरीबों के लिए भी पेश खिदमत है हिम्मत फैन। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नईम। पिशावर में जैसे ही गर्मी ने अपने आने के आसार जाहिर किए तो मार्केट में हाथ से बनने वाले पंखों की मांग भी शुरू हो गई। भाई अभी तक तो गर्मी शुरू नहीं हुई, हमारे पास इसका अभी तक बहुत ज़्यादा आर्डर शुरू हो गया है। लकड़ी की डंडी को काटकर खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन किया जाता है और फिर खजूर के पत्ते जोड़कर हाथ का पंखा तैयार किया जाता है। कीमत भी ऐसी कि हर किसी की पहुंच में। ये 55 साल हुए ये मुझे काम करते हुए। पहले 8 आने का 10 आने का बिकता था, अभी 20-25 का बिकता है। ये पुराना रस्म है, लोग ले जाते हैं। जितनी हिम्मत इतनी हवा, इसीलिए इसे हिम्मत फैन भी कहा जाता है। यूपीएस जनरेटर और सोलर समेत जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन हाथ के पंखे की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ मोहम्मद नईम, न्यू न्यूज़ पिशावर। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू।